रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपकी मर्जी, आप जहां कंफर्टेबल हो। धीरे से अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। हर एक सांस को बहुत गौर से देखिए। एक वॉचमैन की तरह निहारिए कि आपकी परमिशन के बिना एक भी सांस ना अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी। अब हम सबसे पहले इनवाइट करते हैं अपने गुरुओं को, भगवान को, जिस किसी में भी हमारा बिलीफ है, आस्था है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप जिनको भी मानते हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी चेतना के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। अब हम सभी मातृशक्तियों को इनवाइट करेंगे। इस पूरे संसार में जितनी भी मातृशक्तियां हैं, जितनी भी लेडी सेजेस हुई हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे, दिल से प्रणाम करते हैं और सभी की चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। I invite all the astral pyramid, all the astral crystal, all the astral crop circles of the universe. हम सभी के ऊपर ये सभी एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो जाएं और हमें जिस क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है उसके आसन में वही क्रॉप सर्कल आके विराजमान हो जाए। अब हम अपने गार्जियन एंजल्स और आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करेंगे और उनकी चेतना के साथ जुड़ के ध्यान में लीन हो जाएंगे। I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, astrally available Ayurvedic one, all the astral sound healers, सभी को हम इनवाइट करेंगे। सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के हम यहाँ ध्यान में लीन हो जाएंगे। अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे ध्यान लेके आइए। अगर आपको रेस्टलेसनेस लग रही है
तो पहले हम वही 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम आवर माउथ। 1, ब्रीथ इन, hold for few seconds and then breathe out from your mouth. 2, breathe in, hold for few seconds and then breathe out from your mouth. 3, breathe in, hold for few seconds and then breathe out from your mouth. सारी चिंताएं, परेशानियां, सोच विचार, मैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा ज्ञान सब ड्रॉप कर दीजिए। सिर्फ आप एक आत्मा है, उस रूप में आ जाएं और अपनी ये आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। एक एक सांस रूपी मोती को अपने जीवन रूपी माला में पिरोते चले जाइए। जैसे है ना, सांसों की माला पे सिमरू में उस प्रभु का नाम। यहाँ वो कोई प्रभु कोई और नहीं है, हमारी अपनी अंतरात्मा है। हम स्वयं हैं। तो हमें अपनी ये सांसों की सिमरन को गिनते चले जाना है और अपने आप में विराजमान जो भगवान रूपी हम खुद हैं उसे जानना है, उसे पहचानना है। चलिए, आपके सामने फिर से वही सुंदर सा गोल्डन दरवाजा आ गया है। अब हम देखते हैं आज ये हमारा मन का दरवाजा हमें कहाँ लेके जाएगा। इस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कर जाइए। आपके सामने वही खूबसूरत सी आपके मन में उतरने वाली सीढ़ियां हैं, गोल्डन सीढ़ियां। जैसे जैसे मैं काउंट करती चली जाऊंगी वैसे वैसे आप एक एक सीढ़ी को उतरते चले जाइएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-3 कदम और आगे बढ़िए। आपके सामने बहुत खुला मैदान है और वहीं पे बादलों से बना हुआ एक पुल है। आगे बढ़ते चले जाइए, एक एक बादल के ऊपर पैर रखते हुए इस पुल को पार कीजिए। डरिए मत, विश्वास रखिए, आपके साथ सभी गुरु, सभी मातृ शक्तियां, सारे एंजल्स सब हैं। एक एक बादल के ऊपर पैर रखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। इस पुल के दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर सा एंजेलिक वर्ल्ड है। छोटे छोटे एंजल्स इस पैराडाइज में घूम रहे हैं। एक विशाल दरवाजा है, इसमें आप प्रवेश कर जाइए। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं।
आप वहां जाके उन्हें प्रणाम करके बैठ जाइए और डीप मेडिटेशन में चले जाइए। हर एक इंसान को अलग अलग रूप में अब आप देखिए कि आर्कएंजल्स की पूरी टीम ने सर्कल बना के घेर लिया है। आप बीच में हैं और आपके चारों तरफ सर्कल में सारे आर्कएंजल्स हैं। वो आपको डीप हीलिंग देने जा रहे हैं। आप स्वीकार कीजिए, यस आई एम रेडी टू रिसीव। आर्कएंजल माइकल सबसे सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी चमकती हुई तलवार हमारे क्राउन चक्रा से सीधा हमारे रूट चक्रा तक उसको एंटर करा दिया है। उस तलवार का हैंडल अभी भी हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर हमें नजर आ रहा है। ये तलवार ठीक सेंटर में हमारे एक एक चक्रा को चीरती हुई रूट चक्रा तक गई है। और ये तलवार बिल्कुल चमकती हुई वाइट सिल्वर कलर की है। इसमें से बिल्कुल स्पार्कलिंग वाइट एनर्जी निकल रही है। ये आपके एक एक चक्रा को क्लीन कर रही है, सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर रही है। जितने भी इमोशनल फियर बॉन्डेजेस आपने अपने चक्रास में रखे हुए हैं, उन्हें आज ये निकाल देगी। सरेंडर कर दीजिए और स्वीकार कीजिए इस हीलिंग को। जो आपको चारों तरफ से सारे आर्कएंजल्स ने घेरा हुआ है, वो भी अपने हाथों के द्वारा, दोनों हाथों से आपके शरीर को अलग अलग कलर्स की एनर्जी दे रहे हैं। और ये तलवार अपना काम कर रही है। साउंड वेव्स भी अपना काम कर रही हैं लगातार। जितना हो सके अपनी स्पाइन को सीधा रखिएगा आज, क्योंकि ये सोड हमारे क्राउन से लेके हमारे रूट चक्रा तक जा रही है। हमारी पूरी बॉडी को, हमारे सारे चक्रास को अलाइन कर रही है। आर्कएंजल माइकल ने अपने हाथों से हमारे क्राउन चक्रा में इलेक्ट्रिक वायलेट रेज भी एंटर कराई हैं। पहले वो क्लीनिंग का काम कर रही हैं और बाद में वो प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएंगी। सबसे पहले आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए। जस्ट एक साक्षी भाव से इस प्रोसेस को देखते रहिए कि क्राउन चक्रा पे किस तरीके से ये वाइब्रेशन, ये एनर्जीज काम कर रही हैं। धीरे धीरे अब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे आइए। यहां पे पूरा फोकस आप अपना केंद्रित कर दीजिए।
अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्रा पे लेके आइए। जहां कहीं भी आपको थ्रोट चक्रा में, आपकी नेक में कहीं भी कोई भी तकलीफ है, उसे भी रिलीज कीजिए। किसी भी तरह के कोई इमोशंस हैं, कोई भी बैगेज है, किसी भी तरह की चीजें हैं, उन्हें रिलीज कर दीजिए। धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पे, कंधों पे लेके आइए। जितना भी यहाँ पे हैवीपन लग रहा है आपको, किसी भी तरह के बैगेज हैं, इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के, वो सब आप अब यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। अपने आप को बोलिए कि जो भी मुझे सीखना था वो मैंने इनसे सीख लिया है। जो भी एक्सपीरियंस मुझे लेना था वो मैं ले चुकी हूँ, और आगे का एक्सपीरियंस मुझे हेल्दी और हैप्पी होकर के लेना है। सो आई एम रिलीजिंग all these baggages, all these old patterns now only. अब आप धीरे धीरे अपने दोनों बाजुओं पे, दोनों हाथों की हथेलियों पे और उंगलियों पे ध्यान लेके आइए। और ये जो इलेक्ट्रिक वायलेट रेज है, जो आर्कएंजल माइकल अपने दोनों हाथों से हमारे क्राउन से हमारे शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, उससे अब हमारे दोनों बाजू भी भर चुके हैं। हाथों की हथेलियां और उंगलियां पूरी तरह से भर चुकी हैं। एक्स्ट्रा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपने ली हुई है,
उसे रिलीज कीजिए। अपने हाथों से, अपने कंधों से, अपनी गर्दन से इस सारे वजन को उतार दीजिए। अब धीरे धीरे अपने हार्ट चक्रा की तरफ बढ़िए। जब से आप बचपन से लेके आज तक किसी से भी कोई भी नाराजगी, हेट्रेड, किसी भी तरह की कोई दुश्मनी अगर आपने अभी भी रखी हुई है तो उस इंसान को माफ कर दीजिए, चाहे वो अपने खुद के घर के ही लोग क्यों ना हो। थोड़ी सी भी नाराजगी अगर मन में है तो उन्हें आज माफ कर दीजिए। वो बोझ अपने दिल पे लेके नहीं चलना। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। हमें इस जीवन को पूर्णता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ जीना है और उसके लिए हमें सिर्फ लव एनर्जी चाहिए। किसी भी तरह की हेट्रेड हमें नहीं चाहिए। सो प्लीज एक एक इंसान को कह दीजिए, जो भी जैसे भी इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म तुमने मुझे तकलीफ दी थी या दी है, जिसके कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए ये नफरत है, ये हेट्रेड है, ये दुख है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ या मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, अपने पति हो सकता है, अपनी पत्नी हो सकती है, अपने बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो, माफ कर दीजिए। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, उन्हें माफ करके आप उन्हें नहीं, खुद को सबसे पहले फ्री करते हैं। तो आज अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने फ्रीडम के लिए ये कदम आगे बढ़ाइए। माफ कीजिए, दिल से माफ कीजिए। और उन्हें बोलिए, आप भी मेरे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। अगर वो इस जीवन में हैं तो उन्हें ध्यान करके माफ करके जाने के लिए बोलिए। अगर वो इस जीवन में नहीं है, इस समय इस धरती पर नहीं है, तो उन्हें व्हाइट लाइट में जाने के लिए बोलिए। कि आप आपने आगे के सफर पे आगे बढ़िए। मैं आपको फ्री करती हूँ, आपको माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। और यदि मैंने आपको किसी भी तरीके से, जाने या अनजाने, इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी दुख तकलीफ पहुंचाई है, मेरे एक्शन से, मेरे सोच से, मेरे विचार से, तो उसके लिए मैं दिल से हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आप मुझे फ्री कर दीजिए, मैंने आपको फ्री कर दिया, हम दोनों ही अब फ्री हैं।
उसके बाद उन्हें आग्रह कीजिए कि अब आप अपनी जगह वापस जाएं, अगर इस जीवन में है तो, और अगर इस जीवन में नहीं है तो आप वाइट लाइट में आगे बढ़े, आपको गति प्राप्त हो, आप अपने आगे के सफर पे आगे बढ़े। और उन्हें बहुत सारा आई लव यू बोल के विदा कीजिए। अब आपके दिल में आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। अब इसे भर दीजिए लव एनर्जी से। जो आर्कएंजल माइकल के साथ उनकी टीम में जो लव एनर्जी के एंजल हैं, वो आपके दिल को बहुत ही प्यार से लबालब लव एनर्जी से भर रहे हैं। स्वीकार कीजिए। पिंक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सब आपके हृदय में आती जा रही है। अब धीरे धीरे आप अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा की तरफ बढ़िए। और पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दीजिए। आपका सोलार प्लेक्सस चक्र बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे स्वर्ण कमल, सोने के जैसा कमल खिल रहा है। अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र पे लेके आइए, जो कि नाभि के नीचे है। आपका पूरा लोअर बैक एरिया एंड लोअर टमी एरिया, जहां पर भी आप बेल्ट बांधते हैं, वहां पे आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए।
हार्ट चक्रा में आपने माफी दी, अब आप यहाँ रिलीज कीजिए उन यादों को, उन बातों को जो बीत चुकी हैं। भूतकाल में कुछ नहीं रखा, वो बीत चुका है। ना हमें भूतकाल में जीना है, ना ही भविष्य काल में। जो कुछ है वो ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, प्रेजेंट मोमेंट में है। तो हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि जो भी हमें जीना है वो आज में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। तो पास्ट को क्या फायदा रखने का। रिलीज कीजिए हर एक इंसिडेंट को। कोई भी एक इंसिडेंट जो आपको लगता है इतना रिलीज होने के बाद भी अभी भी याद आता है, ले आइए, देखिए और उसको पूरा जला दीजिए। आपके पास एक मैच बॉक्स है, उसे जलाइए और रिलीज कीजिए। आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव, इट्स ओवर एंड डन। I release this incident with love. It's over and done. I release this incident with love. It's over and done. अब आप कोई भी दूसरा इंसिडेंट उठाइए जो कि आपको अभी भी याद आ जाता है। किसी भी मोमेंट जब आप खाली बैठते हैं तो आपको वो यादों में आ जाता है और आपको दुखी कर देता है। उसे पूरा देखिए, महसूस कीजिए और फिर उसे भी जला दीजिए। I release this incident with love. It's over and done. अब एक और इंसिडेंट लास्ट ले लीजिए आप, तीसरा इंसिडेंट जो कि आपको बहुत याद आ जाता है और आपको दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। उसे देखिए और फिर उसे भी जला दीजिए और फिर से बोलिए, आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव, इट्स ओवर एंड डन। वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज से, अभी से अपने आप से ये वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीऊंगी। पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना मुझे। आज अभी इसी पल में मुझे जीना है, यही सीखना है।
केवल एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। मुझे जो भी इस जीवन में मैं एक्सपीरियंस लेने आई हूं या आया हूं, उसे मुझे हंसी खुशी लेना है, एंजॉय करते हुए जीना है, एक्सपीरियंस लेना है और फिर इस जीवन से विदा लेना है। अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पे ले आइए। जितने भी आपने फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज अपने मन में रखी हुई हैं, उन्हें रिलीज कीजिए। आप कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस बात का अपने आप को यकीन दिलाइए। You all are always surrounded and guided and shielded and protected by the divine energy or the loving energy of the universe. Archangel Michael, all are always forever protecting you. फिर किस बात की चिंता? You all are fully, completely safe and secure by the loving energy of the universe and Archangel Michael. आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में, आपके हर एक चीज में, हर एक रिलेशन में, हर एक चीज आपकी सुरक्षित है। हर चिंता को छोड़ दीजिए, इस इनसिक्योरिटी को निकाल दीजिए। अब आप देखिए आपके दोनों थाइज, दोनों नीज, calf muscles, foot, fingers, everything is fully covered with this energy and sound waves. और जो कुछ भी आप रिलीज करते जा रहे हैं वो आपके पैरों के तलवों से निकलती हुई मदर अर्थ में समाती चली जा रही है, डीप डीप डीप। And you all are fully secured by the loving energy of Archangel Michael. इस इलेक्ट्रिक वायलेट रेस से आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक भर चुका है और साथ में जितने भी ये आर्कएंजल आपके चारों तरफ खड़े हैं वो अपनी अपनी एनर्जी आपको दे रहे हैं। वो अलग अलग रंगों की है, उसमें अलग अलग पावर्स हैं। वो सारी पावर्स, वो सारी हीलिंग पावर आपके शरीर में पूरी तरह से समा चुकी है, आपकी एक एक सेल में भर चुकी है। अगले 2 मिनट आप इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए। सर से लेके पांव तक अपने आप को निहारिए। आज बहुत डीप लेवल पे आपकी हीलिंग हुई है। लास्ट 1 मिनट। पूरा ध्यान
आप अपने पूरे शरीर पे क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक, आपके पैरों के तलवों तक अपने आप को देखिए। किस तरीके से ये साउंड्स, वेव और साथ में ये एनर्जी शावर जो आपके ऊपर चल रहा है, क्राउन से भी और पूरा साइडों से भी। उसे लेते चले जाइए। अब आर्कएंजल माइकल उस तलवार को आपके क्राउन चक्रा से वापस बाहर निकाल रहे हैं। आपके सभी चक्रा बैलेंस हो चुके हैं। आप आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए, डीप ग्रैटिट्यूड, और थैंक यू कह के, ग्रैटिट्यूड देके उनसे विदा लीजिए और वापस वहां से चलना हम शुरू करेंगे। एंजेलिक वर्ड से वापस आएंगे, वही बादलों के ऊपर हम पैर रखते हुए उस पार से इस पार चले आएंगे। एक एक बादल के ऊपर पैर रख के वापस आइए। सारे एंजल्स आपको बाय कर रहे हैं, उन्हें बड़े प्यार से बाय करते हुए आ जाइए। अब यहां से आप वापस से वही पूरा पुल क्रॉस करके दूसरी साइड आ चुके हैं और थोड़ा और आगे बढ़िए। वही गोल्डन सीढ़ियां आ चुकी हैं आपके सामने। एक एक करके उन पे चढ़ना शुरू कीजिए। वापस अपने कमरे में प्रवेश कीजिए जहां पे आप बैठे हैं और अपने शरीर में प्रवेश कर जाइए। अब सभी गुरुओं का, मातृ शक्तियों का, सारे किंगडम्स का, आयुर्वेदिक वनों का, साउंड हीलर्स का, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स, क्रिस्टल, सभी का दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। अब अपने आप का सबसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए। अपने आप को झप्पी पाइए, गले लगाइए, क्योंकि आप हैं जो खुद ये कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा जो आप डीप हीलिंग अपनी कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपना शुक्रिया अदा कीजिए। इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। इसे बहुत इग्नोर करते हैं हम। रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। वो तो मैं कल देखा था।
वो तो वही कल गाड़ी में झड़ रहा था। एक्चुअली क्या होता है, ये गलत नहीं है, हम अपने नेक पे, शोल्डर पे, हाँ हम महान हैं, मैं भी हूँ, और उस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ, ले लेते हैं, और फिर जो पेन आता है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैडम ने भी लिया होगा, तो ये तो कल गाड़ी में ही झाड़ रही थी। सारा झाड़ने में लगी हुई थी, मैं भी हंस रही थी पीछे बैठी हुई कि हाँ। पानी पी लीजिए सभी लोग, लाना पड़ेगा, बॉटल उठा लेते हैं, वो ब्लू बॉटल उठा लीजिए। हाँ जी, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? क्योंकि मेरे साथ कुछ अलग हुआ आज। क्या हुआ? मेरे को लगा मैं तो बिल्कुल हल्का हो गई थी। हम्म यहाँ पे जैसे मेरे को लग रहा है कोई एंजल होगा कि कोई इसमें कोई बैठा है। हम्म मेरे को लगा ये लीजिए, ये चार्ज वाटर है, सोलर चार्ज, इसीलिए मैंने कहा। वो वाला जिसमें रखते हैं वो। एंजिल आपको लगा? वो पता नहीं चला लेकिन कोई तो बैठा है। हाँ, तो आप इतने सारे एंजल्स के साथ बैठे हैं, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम है, आप एंजेलिक वर्ल्ड में जाके आए हैं। अंशु कैसी है? करुण अंदर अभी है तो उसको आना था ऐसा लग रहा था। गुड। पहले हम एक काम करते हैं, अफर्मेशन ले लेते हैं, फिर बाद में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज का आपने पिया पानी? मैं लेती हूँ, आपने लिया? आज का अफर्मेशन बहुत अच्छा है, देखिए इसमें एवरीथिंग कवर हो रही है, एवरीथिंग। I radiate health, happiness, prosperity and peace of mind. यही सब चाहिए, इसके लिए ही हम यहाँ वहाँ सब भटकते फिरते हैं, और वो सब कुछ इंक्लूड इन वन अफर्मेशन। आई रेडिएट हेल्थ, मेरी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रेडिएट कर रही है, चमक रही है, या उससे भरी हुई है। रेडिएट का मतलब यही हुआ कि हम हेल्दी हैं, कंप्लीटली हेल्दी हैं, और हैप्पीनेस से भी रेडिएट कर रहे हैं, उससे भी भरे हुए हैं, कंटेंट हैं। और फिर उसमें हम कब हैप्पी रहेंगे? जब हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है। वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, जब वो सब चीज़ है। और ये जो कहते हैं ना कि मैं तो जंगल में भी खुश हूँ, नहीं, वो मन को बहलाने वाली बातें हैं। जब हमारे पास सारे साधन हैं, हम खुश हैं, हमारे पूरे कहते हैं ना कि हर चीज़ भरी हुई है, तभी हम आगे किसी चीज़ में दिल से जुड़ पाते हैं और दूसरों को भी मदद कर पाते हैं। नहीं तो हम अपनी ही परेशानी में लगे रहते हैं कि मैं किसी का क्या करूं, मेरे अपना ही नहीं होता है। तो वो प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी है। और दूसरा, सब कुछ होने के बाद भी वो एक इंसान कहता है मैं खुश नहीं हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है। लेकिन I disagree. हाँ, I disagree. क्या डिसएग्री? I'm happy. आई एम हैप्पी। तो फिर वो वाली बात में क्या है ना कि भाई शांति भी चाहिए, पीस ऑफ माइंड भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास हेल्थ है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है एंड पीस ऑफ माइंड है। Peace of mind नहीं था आपसे मिलने के पहले, अब हो गया, हो गया। अच्छा। और मेरे को भी मिल रहा है, आप लोगों के साथ में एक पूरा जो ग्रुप मिल रहा है ना, वो हम सब रेडिएट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को हम है ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सभी लोग। और ना चाह कोई कहीं भी बैठा है, लेकिन सब लोग ना एक दूसरे को एक बॉन्ड शेयर करने लगे हैं। इवन दो मेरी मदर वहाँ बैठी हैं, रिचा के फादर हैं, या रिचा है, और भी लोग जो ज्वाइन करते हैं। एक एक इंसान को हर इंसान जानता है, चाहे वो बात नहीं करता है, लेकिन हाँ ये हम एक ग्रुप है और हम एक साथ में बैठते हैं, और सब लोग एक दूसरे से बॉन्ड है। वंदना ने जिस दिन केदारनाथ पे दर्शन किए, उसी दिन हम लोगों ने केदारनाथ की जर्नी की है। और वो जो कह रही थी मैं दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब दर्शन करके कल ऋषिकेश में मुझे पूरा दिखा रही थी। और उसने एक बहुत अच्छी गुफा के अंदर बैठ के मेडिटेट किया है, एंड फील गुड एंड वेरी हैप्पी, और उसका फेस ग्लो कर रहा है।
किससे? हैप्पीनेस से। और वो सबको याद कर रही है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, दर्शन कर चुकी हूँ। लोअर बैक की सब हाँ बैठ के, स्टोन वहाँ पे गुफा में बैठ के किया है। वो बहुत हैप्पी थी। कल ही मैं जब आई हूँ ना, मेरे को बहुत हेडेक हो गया था और उसका कॉल आ गया था। उसने कहा मैं दिखाऊं, मैं वीडियो कॉल पे दिखाऊं। उसने बहुत अच्छे से गंगा बहती हुई दिखाई है। करुण बोले यार अब तो मेरा भी मन कर रहा है, चलना है। तो बोलती है फ्रेंड चली गई है 4 धाम में, आज ही केदारनाथ का पिक्चर देखी। वही मैं बोल रही हूँ। वो बोली कि ठीक है नेक्स्ट ईयर ना पक्का मैं हम लोग दोनों चलेंगे। अभी मेरे मुंह से आया हम सारे चल सकते हैं कि हाँ सब इकट्ठे हो जाओ, लाइक माइंडेड है ना, कहीं भी जाके फिर सारे लोग चल मतलब ऋषिकेश में सारे पहुंच जाओ कहीं भी हो, और वहां से आगे की यात्रा आगे बढ़ाओ। तो उसमें क्या हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा कि हाँ ग्रुप में बैठे हैं, मजा आएगा। देखते हैं हम लोग है ना मैनिफेस्ट करते हैं सब। यार ये अगस्त में चल सकते हैं, पता है? हाँ हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं और ये हो जाएगा। वहाँ पर गंगा बहुत एकदम उसने कल दिखाया, कल बहुत सुंदर थी वो गंगा, ऐसे बह रही थी और पीछे ना ग्रीन ग्रीन पहाड़ थे और वो पूरे ट्रीज से भरे हुए थे, बहुत सुंदर था। और अकेले नहीं जाना, अपने पार्टनर्स को लेके जाना, उनको भी नहीं नहीं पता लगेगा। फैमिली के साथ ही जाना हाँ, है। family इवन के जैसे अब साथ। शारदा आंटी भी हैं तो उनकी भी फैमिली चले, हाँ तभी तो मजा आएगा। फैमिली के साथ फेस्टिवल और मजा आएगा। वही तो, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ है, जिनके साथ हम खुश रहते हैं, हाँ वो तो हमारे लिए जरूरी है, एंजॉय कर सकते तब हम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलो हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, ये हमारी ग्रुप मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, अपने अपने का तो हम बहुत कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, ये हमारा ग्रुप मैनिफेस्टेशन होगा। चलिए राइटिंग फ्रॉम टुडे। सबको मैंने येलो डायरी बनवाई है ना, उस पे लिखो हम लोग सभी ऋषिकेश। डेट डालो, डेट डेट डालो या मंथ डालो, डालो ना, डेट ठीक है चलो होगा। कोई एक मैनिफेस्टेशन बनाओ, मैंने तो फिर किया हम है, लोग उसको होता है। शेयर करते हैं ग्रुप में और फिर करते हैं, मजा आएगा। ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में ही ना, मतलब मेरे को तो बटरफ्लाई अभी से चलने लगी। चलिए अब अफर्मेशन करते हैं। इस अफर्मेशन ने और हमको बढ़ा दिया आगे। सच में। आई रेडिएट हेल्थ, I radiate health, हैप्पीनेस, happiness, prosperity Prosperity, prosperity, and peace of mind. mind, most important. I radiate health, I radiate I health, radiate health, happiness, happiness, prosperity prosperity, and peace of mind. and peace of mind. great. I radiate health, I radiate I health, radiate health, happiness, happiness, prosperity prosperity, prosperity, and peace of mind. peace of mind. I radiate I radiate health, health, happiness, happiness, prosperity prosperity, and peace of mind. and peace of mind. I radiate I radiate health, happiness, prosperity prosperity, and peace of mind. and peace of mind. and peace. I radiate I radiate health, health, happiness, Happiness, prosperity prosperity, and peace of mind. and peace of mind. One more time. I radiate health, I radiate I radiate happiness, happiness, prosperity prosperity, prosperity and peace of mind. and peace of ये तो है ना स्टार में आंटी 5 स्टार लगा दीजिए इस वाली अफर्मेशन को। शारदा आंटी करती हैं, इसको 5 स्टार दे दिया। delete होना चाहिए। हाँ वो अपने अफर्मेशन को लिखती हैं और उसके बाद में उसको स्टार लगा देती है। तो मैं वही बोल रही हूँ आंटी आज इसको 5 स्टार दे दीजिए जी। 5 star. 5 स्टार वाली अफर्मेशन है ये। तो चलिए अब हमारी Peace of mind. ग्रुप मैनिफेस्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे जो केदारनाथ की और ये ऋषिकेश की यात्रा करेंगे हम सारे और हमारी फैमिली के साथ। यार एक साल बहुत दूर है, तो कदों जाएंगे? अभी अगस्त में चलना है। ये अभी नहीं हो पाएगा, अभी हो गई है केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट। केदारनाथ नहीं जाना है, कहीं और। अच्छा ऐसे? We all will go तो वो anyways बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके ओके, वो तो नियर बाई हम कहीं भी बना लेंगे। नियर बाय में सारे होने चाहिए। हाँ बना लेंगे ना, अपन चल देंगे।
हरिद्वार कर लो, हरिद्वार। इतनी दूरी क्यों जाना है, यहीं पे कर लो यार। हरिद्वार नियर बाय। जी आंटी, साइलम भी जा सकते सबके हैं। लिए। श्री साइलम भी जा सकते हैं, श्री साइलम भी जा सकते चलो हैं। श्री श्री साइलम इज वेरी, मतलब वो एक अच्छी जगह है, वो पास में ही है, आप भी चल सकते ये अभी है तो हैं। 15 तक है, 15 तक है। वही पहले ही प्लान कर या तो तिरुपति भी जा सकते हैं। नहीं नहीं आंटी, वो बहुत दूर है। मैं पास पास की बात कर रही हूँ। तिरुपति तो लेकिन क्या ना, श्री साइलम और ये वाली जगह पे मंदिर वाला हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि कुछ नेचर से रिलेटेड जगह पे जाएं। श्री सेलम के पहले है ना वहाँ भी फॉरेस्ट है, वहाँ भी आपको हाँ बताओ तो जंगल से हाँ तो पूरा नेचर व्यू ठीक है, फिर ये वाला एनिमल करते हैं, बात करते हैं, अगर कोई चलने के लिए रेडी है तो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार मैं